नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं काव्य दोष का अगला भाग, यानी पार्ट 3। काव्य दोष का पार्ट 3। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था काव्य की परिभाषा और काव्य दोष के कितने भाग होते हैं, और आचार्य मम्मट, आचार्य वामन, आचार्य दंडी ने दोषों के बारे में क्या क्या चर्चा की थी, क्या क्या बतलाया था। और आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ ने दोषों की संख्या कितनी कितनी मानी थी, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे दुष्कर्मत्व व रस दोष, यानी दुष्कर्मत्व व रस दोष के बारे में ही जानेंगे आज। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे काव्य दोष, कि काव्य दोष जिस तत्व के कारण काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, उनको उसको काव्य दोष कहते हैं। ये परिभाषा सबसे पहले वाले वीडियो यानी पार्ट नंबर 1 में भी हमने पढ़ी थी। रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तत्व के कारण, यानी ऐसा कौन सा कारण होगा, कौन सा तत्व होगा जिससे काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, उसको काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष के प्रकार या भेद, तो काव्य दोष को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला शब्द दोष। शब्द दोष के 2 भेद होते हैं, पद दोष और वाक्य दोष। ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे अर्थ दोष का एक भाग, दुष्कर्मत्व दोष और रस दोष। तो अब देखते हैं दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ किसी सामान्य बात को, यानी बात तो छोटी सी है, सामान्य सी बात है, जहाँ किसी सामान्य बात को लोक या शास्त्र नियम की अवहेलना करके प्रस्तुत की जाए। यानी बात तो सामान्य, कोई भी बात है वो सामान्य सी बात है, परंतु उसे लोक परंपरा या शास्त्रों के नियम की अवहेलना करके प्रस्तुत की जाती है, वहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। एक परिभाषा और है, जहाँ शास्त्र या लोक के विरुद्ध कर्म होता है, वहाँ पर दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। जैसे सबसे पहला उदाहरण है, नर्प मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यानी जब हम किसी से याचना करते हैं या कोई याचक किसी के सामने भिक्षा मांगता है, तो सबसे पहले एक छोटी चीज़ की मांग करता है, सबसे पहले बड़ी चीज़ की मांग करता है। अगर वो देने वाला बड़ी चीज़ देने में समर्थ नहीं होता है, तो हम उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर सबसे छोटी चीज़ की मांग करते हैं। परंतु यहाँ पर याचक ने क्या कर दिया, सबसे पहले है, यानी है घोड़ा, सबसे पहले याचक ने घोड़े की मांग की। अगर जब देने वाला घोड़ा ही देने में असमर्थ है को देने में असमर्थ है, तो उसके बाद में याचक ने उससे गजेंद्र अर्थात हाथी को मांग लिया। यानी घोड़ा मांगकर हाथी को मांगना, या यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है, क्योंकि देने वाला है यानी घोड़ा भी नहीं दे सकता, वह हाथी को कैसे दे सकता है। यहाँ पर घोड़े को सामान्य माना है और हाथी को उससे बड़ी चीज़ यानी कीमती माना है। तो देखो, याचक को पहले यहाँ पर हाथी मांगना चाहिए था, यानी बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ को मांगना था। और जब हाथी नहीं मिलने पर, यानी देने वाला हाथी नहीं दे सकता है, तब उसे घोड़े की याचना करनी चाहिए थी। परंतु यहाँ पर तो सबसे पहले घोड़ा मांगा गया, और घोड़ा देने में असमर्थ है, तो बड़ी चीज़ की मांग कर ली, याचक ने बड़ी चीज़ की मांग कर ली। तो यहाँ पर ये छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की और मांगना, ये दुष्कर्मत्व दोष है। जबकि होना ये चाहिए था, गजेंद्र को मांगकर है को मांगता, तो शायद ये वाक्य में दोष नहीं होता। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, लीनो उखारी पहाड़ू विशाल, चल्यो ते ही काल विलंब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को बेग लजायो। यहाँ पे मारुत नंदन, मारुत का अर्थ है पवन पुत्र अर्थात पवन पुत्र अर्थात हनुमान, और मन का वेग, और खगराज यानी पक्षियों का जो राजा होता है, खगों का राजा होता है, उसे खगराज कहते हैं। यानी खगराज का वेग लजायो, यानी मारुति नंदन यानी हनुमान ने मन का वेग भी लजा दिया और खगराज का वेग भी लजा दिया, अर्थात इनसे भी तेज गति से हनुमान उड़कर के पहाड़ को लेकर आए। तो यहाँ पर ये मन है, ये सबके अंत में होना चाहिए था, ये मन सबके अंत में होना चाहिए था, क्योंकि
हनुमान इतना तेज, मन से तेज तो नहीं चल सकता था, क्यों मन तो काल्पनिक है, पल भर में ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हनुमान को तो वे कितनी भी तेज गति से उड़ान भरनी हो, परंतु चलना तो था ही। तो यहाँ पर मन का वेग सबसे अंत में, मन का वेग सबसे तेज होता है, इसका प्रयोग सबके अंत में करना चाहिए था। यानी मन का प्रयोग यहाँ पर बीच में न करके सबके अंत में अर्थात खगराज के बाद में करना चाहिए था, तब यहाँ पर कौन सा दोष नहीं होता, दुष्कर्मत्व दोष नहीं होता। अगला उदाहरण है, चातक मोर चकोर सभी हैं पावक के अनुरागी। चातक मोर चकोर सभी है पावक के अनुरागी। पावक, चातक और मोर, चातक मोर चकोर को वर्षा का प्रेमी कहा गया। यहाँ पर इस दोहे के अनुसार, इस काव्य के अनुसार चातक मोर चकोर को वर्षा का प्रेमी कहा गया है, जबकि चकोर को तो चंद्रमा का प्रेमी माना है। चकोर को चंद्रमा का प्रेमी माना है, तो यहाँ पर ये दुष्कर्मत्व दोष हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, किसने रे क्या क्या चुने फूल जग के छवि उपवन में अकूल, इसमें कली किसले कुसुम सूल। तो ये जो पंक्ति है, इसमें कली किसले कुसुम फूल, जब कोई फूल बनता है बीज से बाद में धीरे धीरे उसकी गति होती है, तो सबसे पहले बीज से किसले बनता है। किसले यानी कोपल, बीज से पौधा निकलता है, उसमें कोपल होती है, कोपल के बाद में कली होती है, कली के बाद में कुसुम होता है, और कुसुम के बाद में सूल अर्थात कांटे आते हैं। तो यहाँ पे जो किसलिए शब्द है वह कली के पहले आता। किसलिए का अर्थ है कोपल, और किसलिए कली कुसुम और सूल का क्रम होना चाहिए था। यहाँ पर किसलिए शब्द वह कली के पहले आना चाहिए था, तो यहाँ पर कली के बाद में किसलिए शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसलिए यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष हुआ, दोष हुआ दोस्तों। अगला हमारा दोष रस दोष। रस दोष में क्या है, काव्य रचना का उद्देश्य रस स्वाद है। यानी जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है रस का स्वाद करना, यानी रसावादन करना। रस में यानी आनंद में किसी तरह का वेदान रुकावट होने पर रस दोष माना जाता है। जहाँ कवि रस व्यंजना में, रस दोष में क्या होता है, जहाँ कवि रस व्यंजना में भाव, विभाव और संचारी भावों का समुचित विवेचन नहीं कर पाता है। भाव, विभाव और संचारी भावों का समुचित विवेचन नहीं कर पाता है, अर्थात उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण करता है, वहाँ पर रस दोष होता है। जैसे मुकुट की उटक लटक विधि कुंड को बोह की मटक नेक आखिनन दिखाई रे। तो दोस्तों ये दोहा तो है श्रृंगार रस का, ये काव्य तो है श्रृंगार रस का, परंतु श्रृंगार रस में टय वर्ण और कठोर वर्णों की अधिकता के कारण इस दोहे में रस दोष माना जाता है। इस काव्य में रस दोष माना गया है, क्योंकि श्रृंगार रस में कठोर वर्णों का प्रयोग, टय वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ पर कठोर वर्ण और टय वर्ण का प्रयोग होता है, वहाँ पर रस दोष माना गया। अगला उदाहरण है हमारा, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ काली कहाँ होईगा। खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ काली कहाँ होएगो। अर्थात इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में यानी प्रथम पंक्ति में तो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया कि खेलो आज होरी, हे गोरी आज हम सब मिलकर होली खेलते हैं। परंतु दूसरी पंक्ति में पल को पतो न है, पल का पता नहीं है, यहाँ काली कहाँ हुई, कल पता नहीं कहाँ पर हो, तो यहाँ पर वैराग्य का भाव प्रकट हुआ है। पहली पंक्ति में श्रृंगार रस का और दूसरी पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है, इसलिए यहाँ पर रस दोष हुआ। तीसरा उदाहरण, अगला उदाहरण हमारा, विस्मृति आ अवसाद घेर ले मीकते बस चुप कर दे। इसमें इस दोहे में स्व शब्द वाच्य रस दोष माना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।